तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग की, और इसके अंदर आज बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की, इल्स क्लास की, इफ़ इल्स क्लास की, टर्नरी ऑपरेटर टॉपिक के बारे में आज बात करें। तो सबसे पहले आता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो इफ़ स्टेटमेंट जो होता है वो जो प्रोग्राम का फ़्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अभी आपको एक नेचुरल फ़्लो इसमें दिख रहा होगा। जब हम लोग इसको रन कराते हैं, इन दोनों इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो इसमें ये जो कोड है इनके ज़रिए आपको ये इसका आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये जो है इसके फ़्लो को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक, तो ये लाइन एक विशेष कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए, हम ये करना चाहते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो लाइन है इसको कट कर लेते हैं और इसको इफ़ के अंदर डाल देते हैं। तो इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको इफ़ कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस होता है, उसके बाद आपका इफ़ की बॉडी होती है जो कि आपको कर्ली ब्रैकेट से दिखाना पड़ता है। ठीक, तो ये आपकी इफ़ की बॉडी है, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में। ठीक है, और इसी के बीच आप एक जो आपने कॉपी किया था उसको कोड को यहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, आप इससे यहाँ पर जो इफ़ लिखा हुआ है यहाँ पे जो अंदर है, अंदर तो अभी कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे आपको कंडीशन देनी होती है। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ़ की बॉडी में, यानी इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच जो कि इफ़ की बॉडी है इसके अंदर पड़े हुए कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही चीज़ थी कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम, इसको कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो इफ़ स्टेटमेंट के जरिए ही की जाती है, इसी इफ़ में ही होती है ये। तो यहाँ पर हम कंडीशन डाल देते हैं कि इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 नहीं, 2 इज़ ग्रेटर देन 3 कर देते हैं। ठीक है, इतना कर दिया हम लोगों ने। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये कंडीशन है, ये कंडीशन जब ट्रू होगी, ठीक, तो ट्रू होने से ही हमारा ये अंदर का कोड यानी कि इफ़ की बॉडी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो देखते हैं इसको क्या दिखाई देता है। आपको खुद ही दिख रहा होगा ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स है इसका मतलब है इफ़ की बॉडी में पड़ा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ पर आपको केवल ये वाली ऊपर वाली लाइन दिखेगी, लेकिन ये नहीं दिखेगा क्योंकि इसको कंडीशन से कंट्रोल कर दिया गया, इफ़ स्टेटमेंट से कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो जब इसको रन कराते हैं तो आपको ऊपर वाली लाइन दिखती है, लेकिन इफ़ की बॉडी में पड़ा हुआ कोड नहीं दिखता है क्योंकि इसे कंट्रोल किया गया है कंडीशन से, यानी इफ़ स्टेटमेंट से। तो ये चीज़ होती है। तो यही तरीका है, इफ़ के ज़रिए हम किसी भी फ्लो ऑफ प्रोग्राम को, किसी प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलर कोड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर कंडीशन लगा सकते हैं कि ट्रू होने पे क्या होगा, फॉल्स होने पे क्या होगा। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसकी वजह से ये कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम चाहते हैं कि ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाए, इसके बावजूद एक ब्लॉक ऑफ कोड रन करना चाहिए। तो जिस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना चाहिए, जिस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसे हम इल्स ब्लॉक में डाल देते हैं। कुछ इस तरीके से हम इल्स ब्लॉक लेते हैं और इसके अंदर एक कोड डाल देते हैं। तो ये आपका इल्स ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर जो कोड पड़ा हुआ है ये तब एग्जीक्यूट करता है जब आपका इफ़ जो है वो रन नहीं करता है। मतलब ये कंडीशन फॉल्स होती है जिसकी वजह से इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो उसके बाद इल्स ब्लॉक रन करेगा। इसलिए इल्स में हम ऐसे कोड को डालते हैं जब हम सोचते हैं कि इफ़ ब्लॉक अगर नहीं चले तो इल्स में पड़ा हुआ कोड रन कर जाए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये तो फॉल्स है, इसकी वजह से ये तो एग्जीक्यूट करता नहीं, लेकिन इल्स में जो पड़ा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये लाइन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इसलिए हम लोग एल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सपोज हम यहाँ पे हम लोग 5 कर देते हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ ब्लॉक चलेगा, लेकिन एल्स नहीं चलेगा। मतलब अगर इफ़ चल जाता है तो एल्स नहीं चलता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला रन करता है, नहीं ट्रू होती है कंडीशन तो एल्स ब्लॉक रन करता है। लेकिन सपोज़ एक से ज़्यादा कंडीशन हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को एक और इफ़ ब्लॉक इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और जब एक पहले से ही इफ़ ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको एल्स इफ में लिखते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर कोई सेंटेंस डाल देते हैं, कोई एग्जीक्यूशन वाला कोड डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये कोड हो गया। और यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला अगर फॉल्स हो जाए तो ये वाला हमारा भी टेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कंडीशन डाल देते हैं 5 इज़ लेस देन 6। ठीक, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, तो ये तो रन करेगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होते ही कंट्रोल इसके अंदर नहीं आता है, मतलब इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चलता है। वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और इसको टेस्ट करेगा, यानी कि इस कंडीशन को टेस्ट करता है। और यहाँ पर इसको जब फॉल्स मिलता है या ट्रू मिलता है उसी के अनुसार ये काम करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ये ट्रू दे रहा है क्योंकि 5 6 से छोटा होता है। इसका मतलब है ये इल्स इफ वाला जो ब्लॉक है, यानी ये कोड रन करेगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये एग्जीक्यूट कर चुका होता है उसके बाद ये इल्स वाला नहीं चलता है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, इफ़ और इफ़ इल्स वाली जितनी भी कंडीशन होती हैं उनमें से अगर एक भी चलता है तो इल्स वाला ब्लॉक नहीं चलता है। और इफ़ इल्स इफ़ वाला या इल्स इफ वाला जितने भी ब्लॉक होते हैं, मान लीजिए इल्स इफ और भी हों, 2 4 और भी हों, और उनमें से कोई भी ना चले तो लास्ट में इल्स वाला ब्लॉक चलता है। तो यहाँ पर ये वाला ये तो फ्लॉप हो गया क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं होता है, तो ये तो चलेगा नहीं। लेकिन ये कंडीशन जब टेस्ट होगी तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये वाला एल्स इफ ब्लॉक चलेगा, यानी ये एग्जीक्यूशन होगा इस कोड का। अब इसका एग्जीक्यूशन हो गया यानी एल्स इफ ब्लॉक चल गया, तो ये वाला नहीं चलेगा। तो आपको ये वाली लाइन दिखाई देगी यहाँ पर, इस जगह पर यही चीज़ आपको दिख रही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 कंडीशन टेस्ट की है। अब मान लीजिए तीसरी कंडीशन भी हम टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि 2 कंडीशन अगर फ्लॉप हो जाए, मतलब फॉल्स हो जाए, तो तीसरी कंडीशन भी हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो तीसरी कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक और कोड लिख लेते हैं, और ये यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर, और यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं 15। ठीक, तो और इसको थोड़ा सा ये सही है, और इसको भी फॉल्स कर देते हैं, ये भी फॉल्स है, इसको 7 कर देते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, और ये जो है ये भी फॉल्स हो गया। ठीक, तो पहली कंडीशन टेस्ट हुई, तो टेस्ट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आता है, ठीक है, और इसको टेस्ट करता है तो ये भी फॉल्स हो गई, फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको टेस्ट करता है, ये भी फॉल्स हो गई। तो लास्ट में आपका ये तो चलता ही है, इसलिए आपको यही वाला कोड दिखाई देगा यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे। ठीक, और इनमें से अगर एक भी चलता है, सपोज़ हम लोग इस ब्लॉक को चला देते हैं, ठीक, तो ये तो चलेगा नहीं, इसको थोड़ा सा ट्रू कर देते हैं। तो ट्रू करने पे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो 5 इज़ लेस देन 6 ये हमारा ट्रू हो गया, और ये तो फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। इसके फॉल्स होने का तो कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं मतलब वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। हम लोग इसको रन कराना चाहते हैं, इसको इस कंडीशन को हम लोग ट्रू कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, यहाँ पे देखेगा कंडीशन, तो कंडीशन आपको दिख रही है, ये तो फॉल्स हो गई, तो ये तो रन करेगा नहीं। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और ये टेस्ट करेगा कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर 5 इज़ लेस देन 6 ये उसको मिलता है ट्रू। ट्रू मिलते ही इस ब्लॉक ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब ये इल्स इफ वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट कर जाता है। और ये एग्जीक्यूट जब होता है तो उसके बाद चाहे कितने भी इल्स इफ पड़े हों या इल्स पड़ा हो, इनका कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, यहाँ तक कि टेस्ट ही नहीं होता। एग्जीक्यूट करने की बात तो दूर की है, ये टेस्ट भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर एक भी रन कर जाता है तब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रन कर गया, इसके बाद मतलब कंट्रोल इनको टेस्ट नहीं करेगा, और जो इनके बाद कोड मौजूद होगा यहाँ पर कोई भी कोड मौजूद हो वो रन करेगा, इनको बाईपास कर देगा वो। ठीक, तो इसका आउटपुट आपको दिखाई देगा, यानी कि व्हाट इज़ योर एज यही आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा, नीचे वाली लाइन पे। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंपली यूज़ ये होता है कि आपने ये बड़ा कोड लिखा है तो इसको श्रिंक करके छोटे कोड के रूप में लिखना, तो यहीं पर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जैसे कि अगर इसको हम लोग करना चाहें तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं,
और अगर इसका इस्तेमाल यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, ठीक है। लेकिन इस लाइन को हटा देते हैं, तभी टर्नरी आपको समझ में आएगा। और ये नीचे वाला जो कोड है इसको भी हटा देते हैं। तो आपके पास इतना कोड है और इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। और इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। केवल इफ़ और इल्स का वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के जरिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको हम लोग, इससे जो आपका आउटपुट आएगा उसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक। क्योंकि ये तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ARB की जो वैल्यू है कितनी है, 2 है। और ये फॉल्स हो जाता तो ये तो रन करेगा नहीं। लेकिन इल्स वाला जो स्टेटमेंट है, इल्स स्टेटमेंट, उसमें जो कोड पड़ा हुआ इल्स के ब्लॉक में, वो रन कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। इसी चीज़ को शॉर्ट में लिखने का तरीका है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, और इसके बाद कम नाम का वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन देनी होती है। यही वाली कंडीशन ले लेते हैं, उठा के कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देना होता है। तो ये होता है, ये बताता है कि ये चीज़ जब ट्रू होती है तो इसके आगे जो लिखा हुआ होता है, इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं इसी को, जिसको हम लोग को प्रिंट कराना है। क्योंकि ये जो वैल्यू है, अगर ये जो ट्रू होगा, ठीक, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये चीज़ रन करेगी, यानी ये चीज़ जाकर इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, जिसको हम लोग आगे प्रिंट करा लेंगे। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पर कॉलन का सिंबल लगाते हैं, और फॉल्स होने पे क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है ये हमारी रन करेगी और इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, अगर ये फॉल्स होता है तब, ठीक। तो इसको भी लिख लेते हैं इसके अंदर, और टर्मिनेटिंग जो सिंबल है वो कर लेते हैं, नहीं तो ये एरर नहीं हटेगी। तो एरर हट गई, तो ये चीज़ हो गया। तो यही चीज़ जो है ये टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये जो सिंटेक्स है यही टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स है। इसमें क्या है, इसमें ये कंडीशन टेस्ट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक, तो ये वाला रन करता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ था कॉलम से, कॉलन और जो क्वेश्चन मार्क है इसके बीच में जो भी कोड होता है वो रन करता है। वो अगर यहाँ पर क्या एक वैल्यू है तो ये वैल्यू जो है इसमें स्टोर हो जाती है। और अगर ये फॉल्स होता है तो इसमें क्या स्टोर होगा, कॉलन के बाद जो लिखा हुआ ये, ठीक। और इसी को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। जो भी आउटपुट होता है कंडीशन के आधार पे वही हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसको डाल लेते हैं हम लोग एक कमेंट के अंदर, ठीक। जब रन कराएंगे तो आपको ये पहली लाइन और उसके बाद ये वाली लाइन दिखाई देगी। यही चीज़ है यहाँ पे। तो इसी कोड को शॉर्ट में लिखने का तरीका है टर्नरी ऑपरेशन, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर।